हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स विविध विविध में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं कला संस्कृति। क्योंकि दोस्तों कला संस्कृति से बिहार पुलिस में दोस्तों 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। आज हम लोग करने वाले टॉप 100 सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल है और न्यू पैटर्न का हर एक सवाल है। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। वहां से जाकर आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट सवाल से। और पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता। अगला सवाल का था वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की और लोटों का नारा। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का था कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित। दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का था। कहां का दोस्तों? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 का था यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित। टोटल दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। लेकिन टोटल शास्त्रीय लैंग्वेज कितने हैं दोस्तों? 6। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का था रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है। तो दोस्तों महाराष्ट्र का रंगोली है। क्वेश्चन नंबर 6 का था इकेबाना किसका जापानी रूप है। इकेबाना किसका जापानी रूप है? फूलों की सजावट का। फूलों की सजावट। क्वेश्चन नंबर 7 का था हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। वो दोस्तों ग्वालियर घराना से संबंधित है, हिंदुस्तानी संगीत से। क्वेश्चन नंबर 8 का था प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। प्राचीनतम दोस्तों तो दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा ध्रुपद होगा। ध्रुपद। अगला सवाल है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो वीणा दोस्तों सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा था। तो दोस्तों आप सभी ही जानते जहांगीर का दोस्तों भारत का चित्रकला शैली का माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों बनी ठनी किस चित्रशैली संबंधित है। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर किशनगढ़ शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा भगवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। तो कृष्ण जी थे। कौन थे दोस्तों? कृष्ण जी थे। अगला सवाल है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों टोटल पुराणों की संख्या 18 है। कितने हैं दोस्तों? 18 है। क्वेश्चन नंबर 14 का था भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो वो दोस्तों क्या है? शाक्य है। क्या दोस्तों? शाक्य। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला सवाल है ओणम किस राज्य का त्योहार। ओणम तो दोस्तों ओणम जो होता है आप सभी जानते होंगे केरल का है। ठीक है। अट्टुकल पोंगल भी केरल का है। लेकिन दोस्तों पोंगल पूछा जाए तो ये दोस्तों तमिलनाडु का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 17 का था पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो दोस्तों भगवान जगन्नाथ के। भगवान जगन्नाथ। अगला सवाल है सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों महाबलीपुरम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का था सरबन बेलगोला में गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। तो दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहां से? भोपाल में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या कहा जाता है। उज्जैन को दोस्तों अवंतिका कहा जाता था। अगला सवाल है प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। जावा में स्थित है। जावा में। अगला सवाल है कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता का समर्पित है। तो दोस्तों यहाँ पर विष्णु भगवान से संबंधित है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब से स्टार्ट हुआ था। 1988 से स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है। तो दोस्तों इंडो आर्यन। क्या है दोस्तों? इंडो आर्यन। अगला सवाल का था 27 नंबर भारत के सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सा है। प्राचीन लिपि दोस्तों ब्राह्मणी लिपि था। अगला सवाल 28 नंबर किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हितिया बहुजन शाखाएं अंकित किया गया था। तो आकाशवाणी का
चीन है। अगला सवाल है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को माना जाता है। केरल में सर्वाधिक प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है केरल का दोस्तों क्या है? कथकली केरल। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है। अगला सवाल है देखिएगा मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्य गणा को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया गया था? वो दोस्तों सितारा देवी थी। अगला सवाल है फुलकारी लोक कला कहां से संबंधित? फुलकारी ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हरियाणा का लोक कला है। अगला सवाल है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला वादक अल्लाह रखा खां। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित किया जाता है? हवा के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों शहनाई। 36 नंबर सवाल का था मुगल कालीन शासक में किस शासक के काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? अभी दोस्तों हम पढ़े थे जहांगीर को कहा जाता है चित्रकाल का स्वर्ण काल। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? अगर रियल दोस्तों फाउंडर पूछा जाए तो महावीर पूछा जाए, लेकिन जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो दोस्तों आप ऋषभदेव लगा दीजिएगा। और 23वें दोस्तों पार्श्वनाथ है, इसे दोस्तों हम सांपों का देवता कहा जाता है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी था। अगला सवाल दोस्तों त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म का महिमा था? ये दोस्तों जैन धर्म का संबंधित। अगला सवाल है शून्यवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। अगला सवाल है दोस्तों युगादि नववर्ष पर्व है। युगादि नववर्ष पर्व है तो गुजरातियों का। किसका है दोस्तों? गुजरातियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है तो कोणार्क सूर्य मंदिर है कहां पर दोस्तों? ये उड़ीसा में स्थित है। किसने बनाया था दोस्तों? गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जाना जाता? उत्तरी शैली को हम लोग नागर शैली कहते हैं। दक्षिण को दोस्तों द्राविड़ शैली कहा जाता है। अगला सवाल है वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि ये दोस्तों राजीव गांधी का समाधि स्थल को वीरभूमि कहा जाता है। अगला सवाल है ओंकार वाट कहाँ स्थित है? तो अभी ही दोस्तों हम लोग पढ़े थे कंबोडिया में स्थित है। अगला सवाल है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला सवाल है भारतीय शिक्षा 10+2+ आकार सिफारिश किसने किया था? ये दोस्तों काठौरी आयोग के सिफारिश पर आया था। अगला सवाल है उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तो दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। अगला अशोक के शिलालेख की लिपि कैसी थी? ये दोस्तों ब्राह्मी लिपि थी अशोक के शिलालेख। अगला सवाल है यहाँ पर दोस्तों 49 का दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन था? दूरदर्शन का दोस्तों प्रतिमा पुरी था। 50 नंबर सवाल कहता है विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो दोस्तों भारत में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ में आपको टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर सहित भी आपको पीडीएफ में मिलेगा इस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों अब हम अगला सेट चलते दोस्तों फिर दोस्तों 50 सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 आ चुका फिर से पुनः महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कौन थे? मनु थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा महावीर का जन्म किस राजघराने से संबंधित था? तो ज्ञातक क्षत्रिय से संबंधित। अगला सवाल है मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य का जन्म और विकसित हुआ लोक? मोहिनीअट्टम तो दोस्तों मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के उड़ीसी। तमिलनाडु दोस्तों भरतनाट्यम। अगला सवाल है कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकार ही कर सकते? क्वेश्चन नंबर 4 तो कथकली। अगला सवाल है सितारा देवी का संबंध है। सितारा देवी कथक से संबंधित। हमने से मोस्ट इंपोर्टेंट विविध के ले चुके हैं क्योंकि इसमें हर एक चीज को मिक्सअप हमने कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहार का भी है और झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया था? तो सामवेद से लिया गया। दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों क्या है? ऋग्वेद में क्या है और यजुर्वेद में दोस्तों क्या है और अथर्ववेद में क्या है? दोस्तों यजुर्वेद में यज्ञ सामग्री समान है।
अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना क्या, और ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया, और सामवेद में दोस्तों संगीत के जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रातः काल में गाए जाने वाला राग कौन सा होता है? दरबारी। अगला सवाल है, मृदगम क्या है? मृदगम क्या होता है? दोस्तों दो मुख वाला ढोल होता है मृदगम। सितारा का जनक किसे माना जाता है? सितार का अमीर खुसरो। अगला सवाल है, औरत नामक चित्र का चित्रकन किसने किया था? औरत नामक चित्र का चित्रकन किसने किया था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अगला सवाल है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित? अजंता चित्रकारी बौद्ध काल से संबंधित। अगला सवाल है, फारसी धर्म का संस्थापक, फारसी धर्म का संस्थापक जोरोअस्टर है, जोरोअस्टर। क्वेश्चन नंबर 14 का था, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग थे? तो बौद्ध धर्म का था दो भाग। अगला सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों पतंजलि को कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल है, क्रम का सिद्धांत संबंधित, क्रम का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा, मीमांसा। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? वैशाखी। आप सभी ही जानते हैं दोस्तों वैसाखी जो पंजाब में मनाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस त्योहार को सूर्य की पूजा की जाती है? किस त्योहार में? तो छठ पूजा में, बिहार में होता है। अगला सवाल है 20 नंबर, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर करनी माता मंदिर, करनी माता। अगला सवाल है, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? आप राइट बताइएगा, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है दोस्तों, विवेकानंद रॉय मेमोरियल निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो रामेश्वरम में स्थित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो है दोस्तों कौशाम्बी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरूशलम किन लोगों को तीर्थ स्थल होता है? जेरूशलम तो दोस्तों यहूदियों का भी होता है, ईसाइयों का और इस्लाम, यानी कि राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। अभी दोस्तों पिछला सेट में देखे थे। अगला सवाल है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद, हैदराबाद। अगला सवाल है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी? वो दोस्तों तेलुगु था। क्या दोस्तों था? तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती थी। ये दोस्तों बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता ब्राह्मणी लिपि। और हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपको पीतमपुरा में है, पीतमपुरा में। अगला सवाल, भारत में कितने डाक जोन विभाजित किया? डाक जोन को 8 भागों में विभाजित किया। अगला सवाल, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हो गया था? अंगद, गुरु अंगद के नाम से। अगला सवाल, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संत कबीर का जन्म वाराणसी यूपी में हुआ था। मुखौटा नृत्य संबंधित, मुखौटा नृत्य कथकली से संबंधित मुखौटा। अगला सवाल, बिरजू महाराज किस क्षेत्र में विख्यात? बिरजू महाराज ये दोस्तों कथक से संबंधित। अगला सवाल है, घंटा मर्दाना कहाँ का लोक नृत्य? घंटा मर्दाना आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल है दोस्तों, किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ग्वालियर घराना। क्या दोस्तों? ग्वालियर घराना। अगला सवाल 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुशिरवद्ध है? सुशिरवद्ध है कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट होगा बांसुरी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जेमिनी राय, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? ये दोस्तों चित्रकला में नाम कमाया। अगला सवाल है, विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति था? ये दोस्तों विंची का था। किसका दोस्तों था? विंची का था। अगला सवाल 40 नंबर, लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? तो वासव को माना जाता है। अगला सवाल है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहां से आई थी? पुनर्जन्म का दोस्तों बृहदारण्यकोपनिषद से आया था। पिटक का शताब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी। क्या होता है दोस्तों? टोकरी। अगला सवाल, शाक्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों कपिल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था?
बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बीजी तिलक ने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, कहां पर दोस्तों किया जाता है? तो राइट होगा अलीगढ़ में। अलीगढ़ किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का बंदरगाह है? तो दोस्तों यहां पर अजमेर में स्थित है, अजमेर में। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। अगला सवाल, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका तो दोस्तों एमपी में। कहां दोस्तों? एमपी में। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 49 में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है दोस्तों यूएसए अमेरिका में स्थापित किया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जेम्स को माना जाता है। हमने तो दोस्तों विविध का टॉप 100 सवाल कर चुके। आज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आएगा, टोटल दोस्तों हम लोग 500-600 सवाल करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।